नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर सिंह आपके लिए लेके आया हूँ एक नई कहानी। क्राइम की कहानी है ये। कहानी शुरू होती है बम्बई से। बम्बई में कुकरेजा नाम की एक फैमिली रहा करती थी, कुकरेजा परिवार रहा करता था। और उसमें सबसे बड़े कुकरेजा, जिनका नाम था प्रकाश कुकरेजा, उनके जन्मदिन की पार्टी चल रही थी और परिवार के सभी लोग बहुत खुश थे। तो ये वाकया था सन 2020 का। रात के करीब 11 बज रहे थे। सभी लोग परिवार के इकट्ठे थे। पार्टी हॉल के बीचों बीच एक बड़ा सा केक लगा हुआ था और कुकरेजा फैमिली उसको बहुत एंजॉय कर रही थी कि उनके परिवार के सबसे बड़े व्यक्ति की, जो उनके पिता थे, इस पार्टी में जो लड़की है उसकी जन्मदिन पार्टी थी। सभी लोग खुशी खुशी इस पार्टी को एंजॉय करते हैं। और कुकरेजा फैमिली की एक बेटी होती जिसका नाम होता है जानवी कुकरेजा। वो अपने पिता की जन्मदिन पार्टी को लेकर बहुत उत्साहित थी, बहुत ही ज़्यादा खुश थी। और उसकी नज़र अचानक जो उनकी एंट्री थी उसके मेन दरवाजे पे जाके अटक जाती थी। बार बार उसकी नज़रें किसी का इंतजार करने की तरफ इशारा कर रही थी और वो इंतजार कर रही थी किसी गेस्ट का जो आने वाला था उस पार्टी को ज्वाइन करने। तभी उसके चेहरे की रंगत निखरने लगती है और उसका चेहरा बिल्कुल सुर्ख लाल हो जाता है किसी का इंतजार में। वो खुश हो जाता है, खिल उठता है। और वो जिसका इंतजार कर रही थी वो मेहमान उनका आ चुका था। और वो मेहमान थी उसकी पड़ोस में रहने वाली उसकी दोस्त, जिसका नाम था दिया। दिया उसकी बहुत ही खास दोस्त थी, पड़ोस में रहती थी। अब उसका इंतजार, उसके बेटे का इंतजार खत्म होने लगा था। उसका चेहरा बहुत ही खुश हो गया था, खिल उठा था पूरी तरह से। वो जिसका इंतजार कर रही थी वो मेहमान आ चुके थे। उस आने वाले मेहमान का नाम था उसकी दोस्त थी, जो खास दोस्त थी उसकी पड़ोस में रहने वाली, जिसका नाम दिया था। और वो अपने बॉयफ्रेंड, जिसका नाम श्री, जो उसकी दोस्त होती है, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आती है और उस पार्टी में शामिल होती है। उनका वेलकम किया जाता है। तभी वो दोनों, जो प्रकाश कुकरेजा होता है, उसकी तरफ बढ़ते हैं और जाकर के उनको जन्मदिन की मुबारकबाद देते हैं। जाह्नवी के पिता को जो मुबारकबाद देकर के वो वहां से वापस लौट आते हैं, जाह्नवी उनके साथ होती है। तभी वो जाती जाह्नवी की माँ के पास और वो जाकर के निधि जो होती है, दिया जो होती है, वो बोलती है, जाह्नवी की माँ जिनका नाम निधि होता है, उनसे कहती है कि आंटी मैं थोड़ी देर के लिए अपने साथ जाह्नवी को लेके जा रही हूँ और हम आधा घंटे में लौट आएंगे। तभी जाह्नवी की माँ जो निधि है वो कहती है कि अभी घर में पार्टी चल रही है, सभी लोग आए हुए हैं और केक कटने वाला है, अभी तुम कहाँ जाओगे, उसके बाद देखते हैं, कहीं जाना है। को वो समझाती है कि माँ मैं अकेली नहीं जा रही हूँ, मेरे साथ मेरे दोस्त हैं, दोस्तों ने पापा की जन्मदिन पार्टी के लिए एक पार्टी रखी है, हम एंजॉय करके और सभी लौट आएंगे, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, आधे घंटे में आ जाएंगे, जब तक प्रोग्राम शुरू होगा, जब तक हम सब लोग घर लौट आएंगे। उसके बाद जाह्नवी की दोस्त भी उसकी माँ से रिक्वेस्ट करने लगती है कि आंटी हम थोड़ी देर, नई साल की भी पार्टी है और उनके पिता की जन्मदिन की पार्टी, हम एंजॉय करके जल्दी लौट आएंगे। उसके बाद काफ़ी मिन्नतें करने के बाद जो जाह्नवी होती है उसकी माँ उसको परमिशन दे देती है जाने की कि तुम जल्दी जाइए, जल्दी आ जाना। उसके बाद वो तीनों, जो दिया का बॉयफ्रेंड होता है और जाह्नवी और दिया, तीनों मिलकर के वहाँ से चले जाते हैं। और धीरे धीरे समय बीतता है और समय करीब हो जाता है 3 घंटा उनको गए हुए। बीत जाने के बाद भी वो घर नहीं लौटती और तभी उसकी माँ को चिंता होने लगती है। घंटे के बीत जाने के बाद उसकी माँ और उसके पिता को बहुत ज़्यादा चिंता होने लगती है अपनी बेटी की कि काफ़ी देर हो गई, वो अभी तक क्यों नहीं लौटी। तभी वो फ़ोन करती है, तब और फ़ोन करने के बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। स्विच ऑफ आने के बाद उसकी माँ को और चिंता होती है। तभी वो उसके साथ जो उसकी दोस्त गई थी दिया और उसके बॉयफ्रेंड, जो उसकी दोस्त का बॉयफ्रेंड था, उनके फ़ोन पे फ़ोन करने की कोशिश करती है, लेकिन उन तीनों का फ़ोन स्विच ऑफ आता है। स्विच ऑफ फोन आने की वजह से उसकी माँ की धड़कनें बढ़ने लगती है, पिता को चिंता सताने लगती है, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित हो जाते हैं वो और बार बार फ़ोन को ट्राई करते हैं, लेकिन तीनों के फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे थे। उसके बाद उसके माँ बाप सिर्फ इंतजार कर सकते थे, इंतजार ही करने लगे, क्योंकि रात बेटी को गए हुए 3 घंटे बीत गए थे और काफ़ी देर इंतजार करने के बाद भी वो नहीं लौटी थे। उनकी चिंता अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। पूरी रात वो सो नहीं पाई और रात गुजरने का इंतजार करने लगे। और तभी करीब सुबह 5 बजे एक फ़ोन आता है जो अनजान नंबरों से आता है और वो पूछता है कि आप जाह्नवी के घर से बोल रहे हैं। तभी उसकी माँ कहती है कि हाँ, मैं उसकी माँ बोल रही हूँ, आप बताइए कौन बोल रहे हैं और जाह्नवी को आप कैसे जानते हैं। तब वो कहता है कि मैं बाबा हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ और आपकी बेटी जाह्नवी की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, सीरियस है, और आप आकर के मिल लीजिए।
जब उसकी माँ फोन पे ये बात सुनती है कि निधि की जानवी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और वो सीरियस है, और उसकी माँ का दिल बैठ जाता है, उसके हाथ से फोन छूट जाता है, वो धीरे धीरे टहलते हुए सोफे को पकड़कर उस पर बैठ जाती है और जोर जोर से उसकी धड़कनें बढ़ जाती है। वो सोचने लगती है, उसके मन में विचार आने लगते हैं कि कहीं मेरी बेटी के साथ किस तरह की घटना हुई होगी जो हॉस्पिटल से फोन आया है। और तभी अपने आप को संभालते हुए उसके पिता को, जानवी के पिता को आवाज लगाती है और जोर से चिल्लाती है कि आप जल्दी बाहर आइए। उसके पिता जो बराबर के कमरे में जाके सो गए थे, और वो जमाई लेते हुए बाहर आते हैं। उसको देख के उसकी माँ रोने लगती है, और जब वो पास जाता है तो उसके गले लिपट के तेज तेज रोने लगती है। आखिर उसके पिता पूछते हैं कि आखिर बात क्या है, तुम इतनी तेज तेज क्यों रो रहे हो, क्या हुआ है? तो वो बताती है कि ऐसे ऐसे अस्पताल से फोन आया है और हमारी बेटी की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है और हमें मिलने के लिए बुलाया गया है। जैसे ही उसके माँ बाप ये बात सुनते हैं तो वो चौंक जाते हैं। उसके बाद जिस हालत में वो होते हैं उसी हालत में हॉस्पिटल के लिए दौड़ लगा देते हैं। जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचते हैं, हॉस्पिटल जाकर देखते हैं कि पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी, हॉस्पिटल के परिसर में बड़ी बड़ी अधिकारियों की गाड़ियां खड़ी थी, पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी वहां मौजूद थे। हॉस्पिटल का परिसर पुलिस छावनी बन चुका था, काफी ज्यादा पुलिस की भीड़ थी वहां, पुलिस के उच्च अधिकारी थे और बहुत ज्यादा पुलिस वाले वहां मौजूद थे। और उनको देख के उसके माँ और बाप जानवी के डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि आखिर में ऐसा क्या हुआ है हमारी बेटी के साथ जो इतनी भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है यहाँ पे। और जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो डॉक्टर उनको बताते हैं कि उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। जैसे ही डॉक्टर से ये बात सुनते हैं तो उनके ऊपर वज्रपात जैसा एक झटका लगता है कि किसी ने वज्रपात कर दिया उन पे। वो सदमे में आ जाते हैं, और जब थोड़ा होश संभालने में आता है तो वो जोर जोर से रोने लगते हैं, चीखे मारने लगते हैं कि आखिरकार उसकी बेटी के साथ वही हुआ जिसका उसको डर था। वो मन ही मन में सोच भी रहे थे कि कुछ इस तरह की अनहोनी हो जाए, लेकिन वो ये भी सोच रहे थे कि मेरी बेटी अपने दोस्तों के साथ गई है तो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। अपने मन को दिलासा भी देते रहे, लेकिन जब उनको ये बात पता लगती है कि उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही तो वो बहुत जोर जोर से चीखे मार के रोते हैं। और तभी कहते हैं कि उसकी एक दोस्त थी जिसका नाम दिया था, उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड था, उन्होंने ही उसकी बेटी की हत्या की है। जानवी की बॉडी को देखकर ऐसा लगता था कि उसके सर पे लगातार किसी जोरदार चीज से वार किया है और उसको मारने की कोशिश की है। बार बार वार करने से उसका सर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। उसको देखकर ऐसा ही लग रहा था जिसने उसको बहुत ही बेरहमी से मार दिया हो। जानवी के शरीर को देखकर ऐसा लग रहा था कि उस पर मानो किस तरह से अत्याचार कर उसकी बहुत ही बेरहमी से हत्या की है, क्योंकि उसके शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं था जिस पे जख्म ना हो। उसकी पीठ पे, उसके हाथों पे, उसके पैरों के घुटनों पे उसका सर बुरी तरह से आगे से पीछे से पूरी तरह से फटा हुआ था, और जिसको देख के लगता था कि क्राइम बहुत ही क्रूरतापूर्वक किया गया है। उसके बाद पुलिस उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह पता लगता है कि उसकी हत्या सर पे चोट लगने से और अधिक खून बहने से हुई है। उसके जो पिता होते हैं प्रकाश कुकरेजा, वो एक नाम दर्ज रिपोर्ट लिखवाते हैं जो उसकी बेटी की सहेली होती है दिया और उसके बॉयफ्रेंड श्री जोग धनकर के नाम, और उन दोनों का नाम दर्ज पुलिस कंप्लेंट नोट कर लेती है धाराओं में, 302 की धाराओं में, जो मर्डर की धारा ये होती है। और उसके बाद पुलिस टीम इसकी जांच करती है। उसके बाद पुलिस उन दोनों की तलाश करती है जो आरोपी उस रिपोर्ट में लिखवाए थे, नामदर्ज रिपोर्ट थी जिनके खिलाफ। और क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस था, जानवी के पिता प्रकाश कुकरेजा एक बहुत ही जानी मानी हस्ती थे, बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे, उनकी राजनीति में अच्छी पकड़ थी और अखबार की लगातार ये सुर्खियां थी आखिरकार उसके हत्यारे कब पकड़े जाएंगे। इसलिए पुलिस पे दबाव भी बढ़ रहा था। पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी किसी तरह से उन दोनों को पकड़ लिया जाए। और एक दिन ऐसा आता है कि पुलिस उन दोनों को अलग अलग हॉस्पिटलों से गिरफ्तार कर लेती है। और उनको हॉस्पिटल किस लिए ले जाया गया था, क्योंकि उन दोनों को भी चोटें आई हुई थी उनके चेहरे पे, उनके हाथों में, और वो अपना इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। और पुलिस ने उन्हीं अस्पतालों से उसको गिरफ्तार करके थाने ले आई थी। पुलिस उनको थाने में लाकर बहुत ही कड़ाई से और बहुत ही सही तरीके से उनसे पूछताछ करती है। और पूछताछ के दौरान वो दोनों इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता, उसके साथ ऐसा कैसे हुआ। और पुलिस बार बार उनसे जब पूछती है तो वो बताते हैं कि
ये हमारी पार्टी थी नए साल की, और यश नाम का एक लड़का था, उसने ये पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, और भगवती प्लेस के 15वीं मंजिल पे ये पार्टी चल रही थी। पुलिस उनके बताए द्वारा घटना स्थल पे पहुंचती है, वहां जाकर के उसके बारे में पता करती है, तो वो बात पुलिस को पता लगती है कि इस पार्टी में शामिल होने वाले केवल 15 सदस्य थे, और जिसमें से 5 लेडीज और 10 जेंट्स थे, और इस पार्टी को जो देने वाला था उसका नाम यश था, और वो नए साल की पार्टी अपने दोस्तों के साथ करना चाहता था, एंजॉय करना चाहता था, इसलिए उसने पार्टी दी। उसके बाद सभी लोगों ने शराब पी, और शराब पीने के बाद में वो सभी बेसुध हो गए, और कोई भी सही तरह से ठीक से जानकारी नहीं दे पा रहे थे। अभी भी शराब के नशे में बहुत ज़्यादा हो गई थी, और दिया और उसका बॉयफ्रेंड भी खूब दब के शराब पी, जिसके चलते वो इनकार कर रहे थे कि हमने शराब के नशे में हो जाने के बाद हमें ये नहीं पता कि जानवी कहाँ गई और उसके साथ इस तरह की घटना किस तरह से हुई। अब पुलिस टीम घटनास्थल पर जाकर के उन सभी लोगों को बुलाती है जो उस पार्टी में शामिल थे। सभी के ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल और बालों के सैंपल लिए जाते हैं, और फॉरेंसिक टीम को दे दिए जाते हैं जांच के लिए, कि कोई भी ऐसा सबूत पुलिस के हाथ लगे कि इस हत्या में शामिल होने वाले लोग कौन हैं। श्री जोग धनगर जो नाम का लड़का था, वो जानवी के कॉलेज में पढ़ा करता था, जानवी से अच्छी गहरी दोस्ती बना दी, और उसकी लच्छेदार बातों में हर कोई प्रभावित हो जाता था। वो जानवी का दोस्त था, दोस्त से कब जानवी उससे प्यार करने लगी जानवी को भी नहीं पता लगा, और जानवी जब उनसे दूर होने लगी तो उससे जब तक फोन पे बात नहीं किया कर लिया करती थी, जब तक वो बेचैन रहा करती थी। ये बात उसके घर वाले नहीं जानते थे कि आखिर जानवी और श्री जोग धनवर एक दूसरे से प्यार करते हैं। और जो दिया थी वो उसकी दोस्त थी, और जो इस कहानी में बताया गया पहले कि श्री जोग धनकर जो दिया के बॉयफ्रेंड थे, आखिर वो कैसे बताया गया। कहानी आगे बढ़ती है, कहानी में पता लगता है कि श्री जोग धनकर जो लड़का न था वो जानवी से प्यार करता था, और वो भी उससे प्यार करती थी, लेकिन उनकी जो सहेली थी जो उसके पड़ोस में रहा करती थी जिसका नाम दिया था, वो भी बहुत खूबसूरत थी, और श्री जोग धनकर उसकी तरफ आकर्षित होने लगा। और इधर दिया के भी किसी कोने में उसके लिए जगह बन गई थी, और वो भी उसको मन ही मन में चाहने लगी। मुलाकातों का सिलसिला धीरे धीरे बढ़ने लगा, और जानवी और जोग धनकर और दिया आपस में तीनों एक साथ होकर के मिलते थे, और इसी मुलाकात, अब ये कहानी त्रिकोणीय प्रेम की बन चुकी थी कि जानवी को पता ही नहीं था उसकी सबसे प्यारी सहेली और कब उसके बॉयफ्रेंड को उसे छीन लेगी, और इधर श्री जोग धनकर भी उससे प्यार करने लगा था दिया से, और दोनों एक दूसरे के प्यार का इजहार भी कर दिया था। अब वो दोनों छुप छुप के मिलने भी लगे थे, जो जानवी को इस बात की खबर नहीं थी। और जानवी को कई बार ये महसूस भी हुआ था कि श्री जोग धनकर उससे पहले वाली फीलिंग नहीं आती उससे मिलने पे, और वो उसका इतना बेसब्री से इंतजार भी नहीं करता है, और ना मिलने के लिए टाइम भी निकाल पाता है। अब जानवी को इस बात का शक भी था, आखिरकार ऐसा हुआ क्या है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हुआ क्या है, कि कहीं उसकी ही दोस्त ने उसके बॉयफ्रेंड को चुरा लिया है, इस बात का उसको नहीं पता था। अब जानवी श्री जोग धनकर के पीछे एक लग जाती है, और वो पता करने की कोशिश करती है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ है जो ये मुझ में रुचि नहीं दिखाता। और जानवी की कोशिश के बाद जानवी को ये पता लग जाता है कि जो दिया है वो उससे उसका बॉयफ्रेंड चुरा चुकी है। जब ये बातें उसको पता लगती है तो श्री जोग धनकर को गुस्से में आकर के वो ये कहती है कि तूने जानवी से मुलाकात अगर सीमित नहीं करी या उससे बार बार मिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कहीं का भी नहीं छोड़ूंगा। ये धमकी से श्री जोग धनकर को धमका देती है, बहुत तरह से लड़ती है, और उसके बाद वो कहती है कि तुम दिया से नहीं मिलोगे। अब श्री जोग धनकर इस बात को सुन लेता है और चुपचाप सहन भी कर जाता है, लेकिन उस समय उसने उससे जानवी से कुछ नहीं कहा क्योंकि जानवी बहुत गुस्से में थी। और श्री जोग धनकर दिया को ये फोन पे बता देता है कि उसके बारे में जानवी को पता लग गया है। अब जानवी श्री जोग धनकर के बीच कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिससे उसकी परेशानी है या उसके बॉयफ्रेंड को उसने चुरा लिया है। अब दिया है वो बहुत सजग हो जाती है, और श्री जोग धनकर दोनों मिलकर के ये प्लान बनाते हैं कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। अब इस कहानी को वो आगे बढ़ाते हैं, उसी के तहत वो प्लान बनाते हैं कि 31 दिसंबर को उसके पिता की जन्मदिन की पार्टी है, वहाँ काफ़ी लोग इकट्ठे होंगे, उसी टाइम अपने इस प्लान को अंजाम देने का प्रोग्राम वो बनाते हैं। और जिसका जानवी शुरू में बताया गया कहानी में कि इंतजार करती रहती है, उनको दोनों को देख के बहुत खुश होती है, और वो जानवी को वहाँ से लेकर के कहीं और पार्टी करने का प्लान बनाते हैं।
अब ये कहानी त्रिकोणीय प्रेम की बन चुकी थी कि जानवी को पता ही नहीं था उसकी सबसे प्यारी सहेली और कब उसके बॉयफ्रेंड को उसे छीन लेगी। और इधर श्री जोग धनगर भी उससे प्यार करने लगा था दिया से, और दोनों एक दूसरे के प्यार का इजहार भी कर दिया था। अब वो दोनों छुप छुप के मिलने भी लगे थे, जो जानवी को इस बात की खबर नहीं थी। और जानवी को कई बार ये महसूस भी हुआ था कि श्री जोग धनकर उससे पहले वाली फीलिंग नहीं आती उससे मिलने पे, और वो उसका इतना बेसब्री से इंतजार भी नहीं करता है और ना मिलने के लिए कुछ टाइम भी निकाल पाता है। अब जानवी को इस बात का शक भी था आखिरकार ऐसा हुआ क्या है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हुआ क्या है, कि कहीं उसकी ही दोस्त ने उसके बॉयफ्रेंड को चुरा लिया है, इस बात का उसको नहीं पता था। अब जानवी श्री जोग धनकर के पीछे एक लग जाती है और वो पता करने की कोशिश करती है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ है जो ये मुझ में रुचि नहीं दिखाता। और जानवी की कोशिश के बाद जानवी को ये पता लग जाता है कि जो दिया है वो उससे उसका बॉयफ्रेंड चुरा चुकी है। जब ये बातें उसको पता लगती है तो श्री जोग धनगर को गुस्से में आकर के वो ये कहती है कि तूने जानवी से मुलाकात अगर सीमित नहीं करी या उससे बार बार मिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कहीं का भी नहीं छोड़ूंगा। ये धमकी से श्री जोग धनगर को धमका देती है, बहुत तरह से लड़ती है, और उसके बाद वो कहती है कि तुम दिया से नहीं मिलोगे। अब श्री जोग धनकर इस बात को सुन लेता है और चुपचाप सहन भी कर जाता है, लेकिन उस समय उसने उससे जानवी से कुछ नहीं कहा क्योंकि जानवी बहुत गुस्से में थी। और श्री जोग धनगर दिया को ये फोन पे बता देता है कि उसके बारे में जानवी को पता लग गया है। अब जानवी को पता लग गया है कि जानवी दिया और श्री जोग धनकर के बीच कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिससे उसकी परेशानी है या उसके बॉयफ्रेंड को उसने चुरा लिया है। अब दिया है वो बहुत सजग हो जाती है और श्री जोग धनगर दोनों मिलकर के ये प्लान बनाते हैं कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। अब इस कहानी को वो आगे बढ़ाते हैं, उसी के तहत वो प्लान बनाते हैं कि 31 दिसंबर को उसके पिता की जन्मदिन की पार्टी है, वहाँ काफ़ी लोग इकट्ठे होंगे। उसी टाइम अपने इस प्लान को अंजाम देने का प्रोग्राम वो बनाते हैं और जिसका जानवी शुरू में बताया गया कहानी में कि इंतजार करती रहती है, उनको दोनों को देख के बहुत खुश होती है और वो जानवी को वहाँ से लेकर के कहीं और पार्टी करने का प्लान बनाते हैं। जैसे उसके पिता की जन्मदिन की पार्टी थी, उसके दोनों दोस्त वहां पहुंचते हैं तो उन तीनों में आपस में कुछ देर बातचीत होती है और ये प्लान बनाया जाता है कि घर से जाकर दूर पार्टी करते हैं। उनका एक मित्र है यश, उन्होंने पार्टी का आयोजन किया है और उस पार्टी में जाकर के वो मजे करेंगे। वहाँ सभी तरह की उनके इंजॉयमेंट का सामान था, जैसे शराब पीना या नशे का कोई सामान, डांस करने का। और वो उनसे बताती है कि आप, मेरे पिता और मेरी माँ मुझे नहीं भेजेगी, लेकिन तुम उनसे बात करना और शायद तुम्हारे कहने से मुझे भेज दे। उसके बाद प्लान के तहत वो जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं अपनी उसकी माँ के से बात करते हैं और दिया और जो श्री जोगदर था वो उनके कहने पर उसकी माँ उसको उनके साथ भेज देती है। और जा कर के वो उसी यश जो लड़का था जिसके द्वारा पार्टी का आयोजन था उसकी पार्टी में चले जाते हैं और वो पार्टी जो 15वें फ्लोर पे चल रही थी उसमें एंजॉय करने लगते हैं। शराब पीते हैं, शराब के नशे में सभी टल्ली हो जाते हैं और तभी उस पार्टी से दिया जो नाम की उसकी दोस्त होती है और उसका जो बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम श्री जोग धनगर होता है, जो जानवी का भी बॉयफ्रेंड था, वो दोनों अचानक पार्टी से गायब हो जाते हैं। और जानवी जो नशे की हालात में थी वो डांस करती रहती है और तब उसे जब देखती है, जब होश आता है तो वो देखती है कि आसपास उसकी सहेली दिया और उसका जो बॉयफ्रेंड था वो नहीं है वहाँ पे। अब उन दोनों की तलाश में वो जुट जाती है, कोशिश करती है कि उनको ढूंढ के लाया जाए, आखिर वो गए कहाँ हैं। इसी तलाश में वो आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद में वो उनको ढूंढने लगती है। वो करीब 2-3 मंजिल नीचे आती है लेकिन उनको कुछ नहीं मिलता, तो फिर वो लास्ट फ्लोर पर चली जाती है। वहां जाकर देखती है कि दिया जो उसकी दोस्त थी और उसका जो मंगेतर था जिसका नाम था श्री जोग धनकर, जानवी जब उन दोनों को ढूंढती है तो उस 15वीं मंजिल के ऊपर की तरफ जाती है। लास्ट फ्लोर पे जाके देखती है, पानी की टंकी के पास देखती है तो देख के बहुत शक पका जाती है। वो उनकी हालात को देख के, उन दोनों को एक दूसरे में खोए हुए देख करके वो बहुत तेज गुस्से में आ जाती है
और गुस्से में आने के बाद वो चिल्लाती है और दोनों को भली बुरी कहने लगती है। उसके बाद जानवी गुस्से में भरकर वहाँ से लौटने लगती है। तभी वो दोनों एक दूसरे से हाथ जोड़ के विनती करते हैं बार बार कि आप इस बारे में किसी को ना बताएं, जो हो गया सो हो गया, आगे से ऐसा नहीं होगा। लेकिन जानवी बहुत ही तेज गुस्से में थी, नशे में थी, और वो उनको गालियां बकती हुई जैसे ही नीचे की तरफ आती है तभी वो दोनों उसके पीछे पीछे आते हैं। और पीछे पीछे आने के बाद में उससे काफ़ी मिन्नतें करने के बाद भी जानवी नहीं मानती है। अब वो लगता है कि इनके पर्दाफाश हो जाएगा, सबको इस बात का पता लग जाएगा कि उनके बीच में आखिर रिश्ता क्या है। इसी के डर के चलते, बदनामी के चलते, वो जानवी को पकड़ लेते हैं सीढ़ियों में, और पकड़ के उसकी जो सीढ़ियाँ होती है उसकी रेलिंग में उसका सर लगा करके नीचे की तरफ खींचते हैं। वो ऊपर से लेकर के नीचे तक उसको खींच के लाते हैं। उसका सर बुरी तरह से फट जाता है, पैरों तरफ से जख्मी हो जाती है, और जानवी बहुत कोशिश करती है अपने आप को बचाने के लिए, और उन दोनों से हाथापाई भी करती है। उनको भी कुछ जख्म हो जाते हैं। उसके बाद वो सेकंड फ्लोर पे आ जाते हैं। सेकंड फ्लोर पे आने के बाद जानवी को जमीन पे धक्का दे देते हैं, और जानवी जैसे ही नीचे गिर जाती है तो वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। और वहाँ से भाग करके वो दोनों अस्पताल में एडमिट हो जाते हैं कि पुलिस उन दोनों को तक ना पहुँच पाए कि आखिरकार जानवी को इन्होंने कैसे मारा। और वो भी एडमिट होने का नाटक करते हैं, और वो कहते हैं जी हमारा भी एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से हम हॉस्पिटल में एडमिट हैं, और हमें नशे के हालात में थे इसलिए हमें नहीं पता। और उसके बाद पुलिस की कड़ी पूछताछ के कारण वो टूट जाते हैं और पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। ये है एक त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग की कहानी, जिसमें एक अच्छे परिवार की बच्ची को अपनी जान गंवानी पड़ती है, और किस तरह से ये दोस्ती की कहानी है। ऐसी कहानियों के लिए कल मिलते हैं आपको नई एक कहानी के साथ।